प्रणाम दोस्तों। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं, जिन्हें अष्टांग योग या फिर अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जिसमें से दो जो पहले हैं, यम और नियम, ये हमारे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हमें अपना जीवन एक साधक के भांति कैसे जीना है। यम: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये सभी नियम हैं हमें अपने जीवन को शुद्धता से जीने के लिए। नियम: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। यदि हम अपने जीवन में इन सभी यम और नियम को फॉलो करने अपना लें, तो हम एक शुद्ध और सात्विक जीवन शैली जी सकते हैं। अपने जीवन को न सिर्फ सुखमय बना सकते हैं, हम एक साधक के तौर पे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। एक साधक का जीवन न सिर्फ उसके स्वयं के लिए कल्याणकारी मंगलमय होता है, ये संपूर्ण विश्व, इस धराधाम के लिए कल्याणमयी होता है। तो आइए हम योग को समझते हैं, योग को जानते हैं, योग को अपने जीवन में धारण करते हैं और एक साधक की तरह जीवन जीते हुए संपूर्ण विश्व का कल्याण करते हैं। दोनों हाथों को आपस में जोड़ लीजिए, रब कीजिए, आंखों पर लगाएं, आंखों को खोलें, बंद करें, पुनः हाथों को रगड़ लीजिए। एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस ऊर्जा को, इस भावना के साथ कि यह ऊर्जा का स्पर्श हमारे पूरे जीवन को, हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ और खुशहाल बनाएगा। लंबा गहरा श्वास इनहेल एंड धीरे धीरे से श्वास को बाहर जाने दीजिए। योग आसन के अभ्यास से पहले की गई ये एक शांत श्वासों का अभ्यास आपके मन, आपकी आत्मा, आपके शरीर को आपके ईश्वर के साथ जोड़ता है। चलिए उठकर खड़े हो जाएंगे। लंबा गहरा श्वास, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और अपने हाथों को आगे पीछे करते हुए एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। पहले हमने क्लॉकवाइज किया, अब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। इनहेल, हाथ ऊपर, एक्सेल नीचे। बहुत अच्छा। अब लंबा गहरा श्वास, पोजीशन चेंज। इनहेल, आप श्वास छोड़ते हुए घुटनों को थोड़ा सा मोड़ेंगे, इसे उत्कट आसन कहते हैं, चेयर पोज भी बोलते हैं इसको। आप इस स्थिति में 10 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए और फिर श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। बहुत अच्छा। इस आसन का अभ्यास हम करेंगे। इनहेल, एक्सेल करते हुए चेयर पोज में आ जाइए। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए और फिर सांस भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे। सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। रिलैक्स। अब अपने पैरों को शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ज्यादा खोलेंगे। दोनों हाथों को सांस भरते उठाएंगे। हैंड साइड साइड ट्विस्ट करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। बहुत अच्छा।
रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास, इनहेल, स्ट्रेच, एक्सेल डाउन। बहुत अच्छा। अगेन श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट टो को और लेफ्ट हैंड से राइट टो को टच करेंगे। इनहेल स्ट्रेट, एक्सेल डाउन। Inhale, stretch and एक्सेल करते हुए डाउन। अपने पैरों को, अपने घुटनों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, नीचे झुक जाएंगे, कमर को स्ट्रेट 90 डिग्री पर रखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे, होल्ड करेंगे। इनहेल अप। अब अपने पैरों को थोड़ा और ज्यादा खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे मैट पर झुक जाएंगे, होल्ड करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड रिलैक्स। बहुत अच्छा। आइए अपने अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जब हम अपने हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे। हाथ आगे आते समय सांस बिल्कुल खाली। बहुत अच्छा, रिलैक्स, बहुत अच्छा। आइए अब हम अपने अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनहेल, एक्सेल 1, इनहेल 2, एक्सेल 3, inhale 4, exhale 5, very good. Inhale, knees down, exhale, chest down, 6, inhale 7, exhale 8, inhale 9, exhale 10, inhale 11 and 12. तो आइए दोस्तों, अब अपने अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। पर्वत आसन में जाएंगे, सांस पूरी तरह से खाली, इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ, भुजंग आसन का वेरिएशन आसन। एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल, इनहेल। ये आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा योगासन है। आपको बैक पेन से संबंधित जितनी भी परेशानी, जितनी भी समस्याएँ हैं, उसके लिए आप इस आसन को कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे कि यदि आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बैक पेन हो रहा है, तो उस समय ये अभ्यास नहीं करना है। रिलैक्स। बहुत अच्छा। अब अगले अभ्यास की तरफ फिर से पर्वतासन एंड अश्व संचालन आसन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। श्वास भरते हुए अश्व संचालन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। दोनों आसन आपकी लोअर बैक के लिए, अपर बैक के लिए, आपके लेग्स की और हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे योग अभ्यास। दोस्तों, यदि आप यहाँ तक हमारे साथ बने हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि आपको इस प्रकार के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। साथ ही साथ यदि इसे आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर देंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो ऐसा ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनहेल, लंबा गहरा श्वास भरें और थोड़ा-सा होल्ड करें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आएँ। योग अभ्यास के बीच-बीच में इस प्रकार से लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है और आपके शरीर में स्वीकार करने की भावना बढ़ती है। आपको आपके योगाभ्यासों का मैक्सिमम लाभ, मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। दोनों पैरों को खोल लीजिए। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकने का प्रयास करेंगे। आपको आपके पैरों को जबरदस्ती बहुत ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। जितना आपसे आराम से सहजता के साथ हो सके उतना ही अपने पैरों को खोलिए। दोनों हाथों को कोहनी से मैट पर रख दीजिए और इस स्थिति में कुछ सेकंड के लिए बने रहिए। यह जो आसन है ये आपकी हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। लंबा गहरा श्वास। चलिए दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अपने लेफ्ट पैर को अपने पेल्विक से लगाकर रखेंगे और राइट पैर को सीधा खोल लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। अपने राइट हैंड की 2 फिंगर से अपने पैर की टोस को पकड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए राइट पैर के साइड में झुक जाएंगे। इस स्थिति में कुछ सेकंड के लिए बने रहिए। यह आसन आपकी ऑब्लिक्स के लिए बहुत अच्छा है। आपकी हैमस्ट्रिंग के लिए भी यह आसन बहुत ज़्यादा अच्छा है। इनहेल एंड रिलैक्स। पुनः अपने पैरों को सामने की तरफ सीधा खोलेंगे। जितना आप सहजता के साथ सहज अनुभव करते हुए खोलें। अब हम चक्की चाल आसन करने जा रहे हैं। यह आसन आपके पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याओं से के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सेस में बेली फैट होता है, आपके बैक में बहुत सारी चर्बी होती है, सभी के लिए यह आसन बहुत उत्तम है। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे। पहले राइट टो को टच करेंगे, फिर लेफ्ट टो को टच करेंगे, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे।
चलिए अब हम अपने अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सेल करते हुए धीरे-धीरे से पूरी तरीके से मैट पे लेट जाइए। यह आसन आपके तनाव को कम करता है, मन को रिलैक्स करता है, ध्यान को एकाग्र करता है। ये आपके शरीर के प्रति सजगता को बढ़ाने वाला आसन है। इस स्थिति में कुछ सेकंड के लिए बने रहें, पुनः श्वास भरते हुए वापस। चलिए अगले अभ्यास के लिए आप वज्रासन में बैठ जाइए। लंबा गहरा श्वास, बॉडी को पीछे खींचेंगे, फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों, अपनी कोहनी का सहारा लेंगे और पीछे की साइड में लेट जाएंगे। आपको आपकी अपर थाई पर बहुत सारा स्ट्रेच महसूस होगा। यह खिंचाव आपकी मांसपेशियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस स्थिति में आप कुछ सेकंड के लिए बने रहें। फिर आप अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए और रिलैक्स होकर हम शवासन में लेट जाएंगे। अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए, पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। किसी भी तरह का कोई भी तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है तो उसे हल्का सा अपनी बॉडी को हिलाएं, बैलेंस एडजस्ट करें और फिर ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों हाथों को अपने शरीर से थोड़ा सा दूर कर लीजिए, क्योंकि यदि आप उसे अपने शरीर से पूरी तरीके से लगा कर रखेंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए हाथों को आप थोड़ा सा दूर कर लीजिए, पूरी बॉडी को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए और रिलैक्स होकर आप इस अवस्था में 10 मिनट तक बने रह सकते हैं। यदि आज का यह योग अभ्यास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।